नमस्कार। नमो 77 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान व वस्तुनिष्ठ प्रश्न सह समसामयिकी के कुछ प्रश्न। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इस चैनल में जो विवरण प्रस्तुत है, किसी भी प्रकार की विसंगति या विरोधाभास की स्थिति में उचित स्रोत का अध्ययन करें। धन्यवाद। अब देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। पोषण अभियान की शुरुआत कब से किया गया? इसके लिए मिलते 10 सेकंड आपको। उत्तर देखते हैं इसका। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान 1 सितंबर से शुरू हो गया और कोरोना महामारी के कारण राष्ट्रीय पोषण माह को डिजिटल जन आंदोलन के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान कुपोषण के प्रति जन जागरूकता के लिए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग भी किया जाएगा। यह अभियान आगामी 30 सितंबर तक चलेगा। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण अभियान चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर मितान योजना शुरुआत कब से की गई है? उत्तर देखते हैं। साइबर अपराध को रोकने और लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए बिलासपुर पुलिस का साइबर मितान एक कदम सजगता की ओर अभियान 1 सितंबर 2020 से 8 सितंबर 2020 तक चलाया गया। इस अभियान के पहले दिन 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इस दौरान शहर के विभिन्न जगहों पर मॉर्निंग वॉक और योगा करने वालों के साथ ही खिलाड़ियों को भी जागरूक किया गया। अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस की टीम शहर के अलावा जिले के हर गांव में घर घर तक पहुंची और लोगों को जागरूक करेगी। अगला प्रश्न। वर्तमान में आवास और पर्यावरण विभाग का विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया? उत्तर देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने आईएएस अंकित आनंद को आवास और पर्यावरण विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया है। साथ ही साथ उन्हें मार्कफेड का प्रबंधक संचालक और नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। अगला प्रश्न। वर्तमान बस्तर दशहरा कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर देखते हैं। श्री दीपक बेज, जो अभी सांसद भी हैं, वो बस्तर दशहरा कमेटी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न। मिशन कर्मयोगी योजना क्या है? मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक से अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम हो। कर्मयोगी मिशन मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल है। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी जिनकी लगातार क्षमतावर्धन जैसे हो, कार्य क्षमता जैसे बढ़े और वह प्रभावी कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलाएगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है।
और 21वीं सदी का सरकार के मानव संसाधन सुधार का एक बहुत बड़ा यह सुधार कहा जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खड़े उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। अगला प्रश्न, वर्तमान में बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर देखते हैं। समझ आएंगे। नीदरलैंड की मारिस लुकास 29 वर्ष रेजिनाल्ड वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा लेखिका बन गई है। यह मूल बुकर से अलग है। इसका लक्ष्य दुनिया में अच्छे उपन्यास के अधिक प्रकाशन और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। लेखिका और अनुवादक के बीच 50,000 पाउंड की राशि बांटी जाएगी। अगला प्रश्न, प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? तो देखते हैं इसका उत्तर। प्रदेश के पहले भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कबीरधाम जिले में पीपी मॉडल से एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी। सहकारी क्षेत्र में स्थित शक्कर कारखाना में पीपी मॉडल से एथेनॉल प्लांट की स्थापना का यह पहला उदाहरण होगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही आर्थिक समृद्धि का आधार मजबूत होगा। इस प्रकार का प्लांट स्थापना से गन्ना किसानों तथा शक्कर कारखानों को वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। कुछ अन्य करंट अफेयर्स देखते हैं। इसमें देखते हैं निधन। स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और पूर्व विधायक देव प्रसाद आर्य का 31/8/2020 को राजनांदगांव जिले के ग्राम हथरा में निधन हो गया। श्री आर्य ने अविभाजित मध्य प्रदेश में राजनांदगांव जिले की अंबागढ़ चौकी विधानसभा क्षेत्र का वर्ष 1962 से 1972 तक प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। शिक्षक सम्मान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जेवरा सिरसा की व्याख्याता सपना सोनी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। उनका चयन विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन और अध्यापन कार्य में लगातार किए गए नवाचार के कारण हुआ है। अगला, राज्यपाल पुरस्कार। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला श्रेष्ठ अधिकारी और श्रेष्ठ वॉलंटियर को राज्यपाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। श्रेष्ठ जिला का प्रथम पुरस्कार जगदलपुर को, द्वितीय पुरस्कार धमतरी और राजनांदगांव तथा तृतीय पुरस्कार बालोद और सूरजपुर जिले को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31/8/2020 को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में निधन हो गया है। वे 84 वर्ष के थे।
7 बार सांसद रह चुके प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से 26 जनवरी 2019 को अलंकृत किया जा चुका है। वे एक सम्मानित और लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्ति थे। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति चुने गए थे। वे 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इस पद पर रहे। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इस पद पर थे, राष्ट्रपति के पद पर। नेक्स्ट, रेलवे क्रेडिट कार्ड योजना। भारतीय रेलवे की IRCTC और SBI कार्ड ने मिलकर रुपए प्लेटफॉर्म पर अपना नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ग्राहकों को लेन-देन का एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से जारी नया रुपए क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक से लेस है। इससे उपयोगकर्ता POS मशीनों पर कार्ड को टैप कर लेन-देन प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं। इसमें कार्ड को स्विप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कार्ड को ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कार्ड रेल यात्रियों को खुदरा भोजन और मनोरंजन के अलावा लेन-देन शुल्क में छूट पर विशेष लाभ के साथ रेल यात्रा पर अधिकतम बचत भी प्रदान करता है। धन्यवाद।